यार बेटा लोग तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। तो ये आपका दोस्त आ गया है फिर से क्लास 12 का वीडियो लेके। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो भी था इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया था। इलेक्ट्रिक फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स सब कुछ हमने सीख लिया था। चैप्टर 1 में गॉसेस लॉ भी था वहां पे। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए वो चैप्टर 2 का है। क्लास 12 का चैप्टर 2 का वीडियो लेके आया हूं पार्ट 1। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर आप नए हो बेटा तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, जिसका फोन मिले उससे सब्सक्राइब करो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक है बेटा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे चुटकी में समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लोग होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी समझना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर आपको मैं बोलता हूं कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी का नाम लो तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला नाम बोलोगे क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कभी कभी हम mgh लेते हैं या माइनस जी m1m2/r लेते हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत सिलेक्टेड टर्म्स होता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हम तभी यूज कर सकते हैं बेटा लोग जब वहां पे जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मतलब जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स एक फोर्स का टाइप होता है, एक स्पेशल फोर्स होता है बेटा। जहां पे ये फोर्स अगर प्रेजेंट है वहीं पे आप पोटेंशियल एनर्जी यूज करोगे। जैसे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आप तभी यूज कर रहे हो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वरना आप यूज नहीं कर पाओगे। कभी कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर होंगे वहां आप पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं क्या? अगर हम कहीं बोलेंगे तो लोग हंस देंगे। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है, जहां पे नहीं होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यूज करते हैं टर्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बताइए? कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जहां कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आप यूज करो, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बोलते हैं तो इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। जहां कहीं पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यूज करेंगे वहां पे एक कंजर्वेटिव फोर्स कंफर्म होगा। तो आपको मैंने उंगलियों पे गिना दिया, स्प्रिंग फोर्स है इसलिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, है ना बेटा। उसके बाद क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों तरफ से आपको बोलना पड़ेगा। तो बेटा अभी हमको समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से जो टर्म आता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट अब प्रॉपर डेफिनेशन हमको देना पड़ेगा
कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता क्या है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमें समझना पड़ेगा, ये होता क्या है। उससे भी पहले हमको समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बेटा, इस एनर्जी को हम यू बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो होता बेसिकली क्या है, कोई भी एक मान लेते हैं पार्टिकल है, चार्ज भी हो सकता है मास भी हो सकता है। अगर चार्ज के केस में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, मास के केस में बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल है, तो बोला जाता है बेटा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट में आप जो वर्क करोगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट में आप जो वर्क डन करोगे, तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है बेटा उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को धीरे 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 लाना होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, यहां पे मान लीजिए एफ कंजर्वेटिव है इधर, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लाते हो और एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, अगर ये पार्टिकल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, तो वर्क डन एक्सटर्नल वाला कितना वर्क डन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसको हम डिफाइन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एकदम क्लियर हो गया यहां पे। इसका मतलब अगर मैं यहां एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखता हूं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिखेंगे ऐसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, इसी को हम बोलेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको अदर वर्ड्स में अगर हम लिखना चाहते हैं या शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख दिए यहां पे। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये देखिए दो चीज आपको समझ रहा है। नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि जितना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन करेगा वर्क डन, बताओ, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स और जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा वो नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा था एक फोर्स इधर लग रहा था। क्लियर हुआ आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वर्क डन निकालना है किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, या अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स का निकालना है तो नेगेटिव साइन आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे तुरंत समझ में आ जाएगा हम लोगों को। अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग समझते हैं बेटा कि होता क्या है। देखिए हम समझते हैं इसका डेफिनेशन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू, हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू। अब इधर एक बहुत दूर में, मतलब इंफिनिटी पे एक चार्ज है क्यू नॉट, इसको हम बोल रहे हैं बेटा सोर्स चार्ज। इसको हम बोल रहे हैं बेटा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब ये अपने जगह से हिलेगा नहीं, यही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी ये है यहीं पे रहेगा। ये टेस्ट चार्ज जो है इसको हम छोटा चार्ज बोल सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज अपने जगह से जो है इंफिनिटी पे है बेटा, इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो ये टेस्ट चार्ज अपने जगह से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। मान लो इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे हम ला रहे हैं,
एक ऐसे पॉइंट पे ला रहे हैं जिस इसके वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा, तो एक ऐसे पॉइंट पे ला रहे हैं जहां ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, किसी एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाने में एक ऐसे पॉइंट पे जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वर्क डन होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कहां से कहां बेटा, इंफिनिटी टू, इंफिनिटी से कहां, एक पॉइंट P पे, इंफिनिटी टू अ पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, P तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि कितना वर्क डन होगा एक चार्ज को इंफिनिटी से, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए हमको एक ऐसे पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको अदर टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है बोलिए, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो यहां पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कहां से ला रहे हैं, है ना, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक हम लोग ला रहे हैं, तो जितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना आपको जरूरी है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, a test charge from infinity to a point in the presence of electric field। ये वाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका दूसरा डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगा उसका नेगेटिव साइन लगा दोगे, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर है कि इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को हम ला रहे हैं, तो इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को जब हम ला रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है, कौन वर्क डन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सटर्नल फोर्स अगर हम नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, तो नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग सीधा इतना समझ गए हम लोग, तो अब हम लोग बात करते हैं सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। देखो बेटा, अब हमारा टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों ने समझ लिया। और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 2 चार्ज सिस्टम का क्या होता है, 3 चार्ज सिस्टम का क्या होता है, फॉर्मूला क्या लेंगे, सब कुछ अभी हम लोग डिटेल्स में करेंगे। बट सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेटा, फिर से मान लेते हैं कि ये क्या है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है इस पॉइंट P पे, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, R है। इंफिनिटी पे बेटा, इस बार इंफिनिटी पे बहुत दूर में एक जो टेस्ट चार्ज है बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस बार कितना है, प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, +1 कूलम है। ये टेस्ट चार्ज जो है +1 कूलम है। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से ला रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो नहीं देखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो अपलोडेड है, देखो जाके। तो इस पॉइंट पे अगर इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से ला रहे हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बेटा किसी एक चार्ज को ला रहे थे जो 1 नहीं था, किसी भी एक चार्ज को ला रहे थे इंफिनिटी से एक पॉइंट पे जहां प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कर रहा था इसको बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बोल रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट भी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हम डिटेल्स में समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे वन शॉट का वीडियो आ रहा है। अरे भैया, जो 10-15 क्लास में समझा जा सकता है उसको एक वीडियो में आप कैसे समझाओगे वन शॉट करके? धड़ 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 करके पढ़ा दिए वन शॉट में, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों को धीरे 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 पढ़ाना है, उसके बाद स्पीड करना है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्या समझना है बेटा? यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इंफिनिटी से ला रहे हो कैसे पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस। तो अब लोग देखो बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि बेटा जब हम चार्ज क्यू नॉट को ला रहे थे, यहां देखो, जब हम चार्ज क्यू नॉट को ला रहे थे तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ रहा था? एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करना पड़ रहा था, इसी को हम बोल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जब चार्ज ये यूनिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़े थे ना, 10 मुर्गियों का दाम इतना है तो एक मुर्गी का दाम बताओ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यही है बेटा यहाँ पे। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स W इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। 5 पेन का दाम इतना, एक पेन का प्राइस कितना होगा? डिवाइड बाय 5। वही क्यू नॉट को लाने के लिए इतना वर्क डन हो रहा था। अब बताओ, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अब बताओ, ये यूनिट चार्ज का वर्क डन हो गया ना बेटा। इसका मतलब आपको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एक V लेटर से डिनोट करते हैं बेटा, V लेटर से डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कहां से कहां ला रहे हैं बेटा? इंफिनिटी से ला रहे हैं हम, इंफिनिटी से एक पॉइंट P तक ला रहे हैं, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये हो गया डेफिनेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया। या एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज क्यू नॉट। कौन सा चार्ज हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा? टेस्ट चार्ज हम डिवाइड कर रहे हैं, सोर्स चार्ज हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सोर्स चार्ज नहीं डिवाइड होगा, टेस्ट चार्ज डिवाइड होगा। तो वर्क डन बाय चार्ज, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा लोग चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? एक ऐसा क्वांटिटी आपको दिख रहा है, स्केलर दिख रहा है कि वेक्टर दिख रहा है? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बेटा? सिर्फ इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क डन का कोई डायरेक्शन होता है क्या? क्यों स्केलर है? बिकॉज ये वर्क डन है। अब सेकेंड चीज क्या है बेटा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है बेटा, है ना? हो गया। यहाँ पे थर्ड वाला बेटा क्या है? एसआई यूनिट के बारे में हम लोग समझते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा? अभी हम लोग डिफाइन किए कैसे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन कितना? जूल में, चार्ज कितना? कूलम में। तो जूल पर कूलम, एसआई यूनिट क्या हो गया बेटा इसका? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसी साइंटिस्ट के ऑनर में, उसके सरनेम के ऑनर में हम बोल देते हैं वोल्ट। वोल्ट भी बोलते हैं, इसको हम V से भी डिनोट करते हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट हो गया यहाँ पे। तो हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये वर्क डन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वो वर्क डन बेटा, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का जो वर्क डन होता है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? चलिए अब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमको क्या करना है? एक डेरिवेशन करना है बेटा हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेरिवेशन करना है। तो टॉपिक है हमारा, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at a distance R। तो बेटा हमारे पास एक चार्ज Q है, इसके वजह से एक हमारे पास चार्ज, देखो बेटा यहाँ पे Q है, कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। इसके वजह से एक पॉइंट है बेटा
जिसका डिस्टेंस यहाँ पे r है, देखो यहाँ पे r है ना, इस पॉइंट P का। यहाँ पे हमको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते वक्त आपको पानी वानी पीना चाहिए। आप भी पानी वानी पियो। जहां पे आप पढ़ते हो ना बेटा, वहां पे पानी का बोतल रख लिया करो। जब जब आपको ब्रेक लेना है पानी पियो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं बेटा, तो किसी एक चार्ज को हमको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको, एक चार्ज है हमारे पास यहाँ पे Q0 +1 कूलम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। इस चार्ज को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं यहाँ पे, तो इंफिनिटी से लाने में जितना वर्क डन होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब हमको बेटा यहाँ पे समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लाना पड़ेगा, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स है कि नहीं। इसका मतलब बेटा अगर हम वर्क डन निकाल दे उस चार्ज को लाने के लिए, तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कोई एक ऐसा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है, ले लिया। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, +1 कूलम आ गया। तो बेटा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बेटा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किधर लगेगा, इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना बेटा। तो बेटा इस चार्ज को अगर आप लाना चाहते हो, एक्सटर्नल फोर्स आपको किधर लगाना पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे लाना है, धीमे धीमे लाना है बेटा। टोनी कक्कर का गाना मत गाने लगना आप लोग, धीमे धीरे लाना है इस चार्ज को, है ना, धीरे धीमे करके लाना है, धीमे लाना है ना बेटा। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में, क्यों, क्योंकि चार्ज को धीरे धीरे लाना है, हमको एक्सेलरेट नहीं करना है। एक्सेलरेट कब हो जाएगा बेटा, अगर ये ज्यादा लगा दोगे तो जल्दी आ जाएगा। एक्सेलरेट नहीं करना है, धीरे धीरे लाना है, कांस्टेंट स्पीड से लाना है, धीरे धीरे। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इधर का फोर्स को इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना लगेगा, नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स जितना लगेगा बेटा उतना ही कितना लगेगा, एक्सटर्नल के इतना ही लगेगा कि नहीं। लेकिन एक फोर्स प्लस और एक फोर्स माइनस, इधर देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये लगेगा। तो अगर बेटा एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपको बोलता हूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम निकाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन हम निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमको बस माइनस लगा देना पड़ेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ गया उसको माइनस लगाना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम निकाल रहे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, कहां से कहां आ रहा है, इंफिनिटी से r को आ रहा है ना बेटा, इंफिनिटी से r को आ रहा है। हाँ, अब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक है ना, इंटू dx। देखो अब एक बात देखो बेटा लोग, आप लोग F इलेक्ट्रिक यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा F इलेक्ट्रिक यहां पे ऐसे, dx क्यों दे रहे हैं, ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। कांस्टेंट फोर्स तो नहीं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है बेटा, हम डिस्प्लेसमेंट किधर ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो वर्क डन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, है ना। अब अगर मैं आपको बोलता हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 बाय r², यही होता है ना। तो अब ध्यान से देखो बेटा, K Q1 है बेटा, ये मतलब Q2 कितना है बेटा 1 बाय r कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये वाला x वाला,
तो ये क्या है x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो हम यहाँ पे डालेंगे वो क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके r इलेक्ट्रिक यहाँ माइनस साइन था, नेगेटिव वर्क डन क्यों हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो देखो बेटा ये हो गया, एक चीज और है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो बेटा देखते हैं आगे, हाँ कितना वर्क डन ये कर रहा है। अगर हम dx के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, dx, ये dx के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बेटा। तो देखो यहां से यहां तक x हो गया बेटा। अब थोड़ी देर के बाद अगर ये यहां आता है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो गया, देखो x प्लस डी एक्स अगर हम इसको कर रहे हैं तो बेटा ये dx क्या है, dx तो नेगेटिव है ना, ये जो dx है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इतना है x प्लस डी एक्स, सॉरी ये इतना x प्लस डी एक्स है, ये पूरा x है, तो ऑब्वियसली ये तो छोटा होगा ना, तो dx कैसा है बेटा, नेगेटिव है ना, dx क्या है, नेगेटिव है। अब बेटा अगर dx नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव देने का जरूरत नहीं है कि dx ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। चलिए क्योंकि dx नेगेटिव है, क्योंकि ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है, dx है नहीं, तो x को बेटा आप समझ गए, तो उसमें प्लस करोगे तो ये पक्का माइनस होगा, तभी तो ये चीज हो पाएगा ना पॉसिबल, तो ऑलरेडी ये माइनस है। चलो आगे करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम क्या डालेंगे बेटा, k क्यू बाय यहां क्या हो गया x का स्क्वायर और यहां पे क्या dx। अब यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, चलो वर्क डन बाय हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r, जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से उसको बाहर ले लिए बेटा, k क्यू को बाहर ले लिए। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हो गया, x का पावर -2, यहां क्या आ गया, dx आ गया। अब इसको और आगे ले चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का वीडियो मैंने डाला है बेसिक मैथ्स में, क्या होता है बेटा, x का पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, पावर में 1 को ऐड कर दो और उसी पावर से क्या करो, डिवाइड कर दो, उसके बाद लिमिट डालना है, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट। तो क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, यहां करते हैं, ये क्या हो गया k क्यूब, ठीक है, नीचे क्या हो गया -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, -1, ऊपर क्या हो गया बेटा, देखो x का पावर -2 प्लस 1 क्या हो गया, x का पावर -1, नहीं, यहाँ पे अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग थोड़ा सा आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ये माइनस बाहर आ गया, k क्यू और ऊपर x का पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, अब यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे r। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा बेटा, लोग देखो यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस k क्यूब आ गया, यहाँ पे पहले हम r डालेंगे फिर माइनस कर देंगे, ये जो वेरिएबल है इसकी जगह पे पहले हम r डालेंगे फिर माइनस करके हम क्या डालेंगे बेटा, इंफिनिटी डालेंगे, है ना। अब हमको एक चीज पता है कि 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, देखो हमको एक चीज पता है कि 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, 1 बाय इंफिनिटी जो है वो क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, -k क्यूब बाय r। देखो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा आ गया बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आ गया -k क्यूब बाय r, है ना, -k क्यूब बाय r। अब सीधा हम लोग फॉर्मूले पे जाते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो सीधा आप फॉर्मूले पे आते हैं। क्या है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वर्क डन निकाल रहे हैं ना, तो V इज इक्वल टू हो गया बेटा लोग, V इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बताओ ये माइनस और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आया, -k क्यूब बाय r आया, तो बताओ कितना हो गया, ये प्लस हो गया ना, प्लस हो गया k क्यूब बाय r। इसका मतलब हम लोग डिराइव कर दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r, क्या होगा, के क्यू बाय आर होगा। देख लो, के क्यू बाय आर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो बेटा के क्यू बाय आर होगा। किसी भी एक चार्ज की वजह से, एक स्मॉल चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। अगर हम ध्यान से लिखते हैं तो बेटा के क्या है, के को हम क्या बोलते हैं, 1/4πε0, और क्यू को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बाय डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। अब यहां पे देखो बेटा लोग, ये हो गया, डेरिवेशन भी हमारे हो गया, फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूला आ गया है तो हम लोग को टेंशन है नहीं। अब देखो बेटा, इसका मतलब हमको समझना है, कोई भी एक चार्ज है प्लस में, यहां से r डिस्टेंस पे अगर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मान लो पॉइंट P है, अब हम Vp लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे k q बाय r। अगर बेटा यहाँ पे माइनस चार्ज है और r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना है Vp, तो Vp इक्वल टू लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, k चार्ज के जगह पे बेटा इस बार हम माइनस क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का हमको साइन डालना पड़ेगा। बोलो क्यों डालना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका हमको साइन डालना पड़ेगा। प्लस आए तो ठीक है, माइनस आए तो ठीक है। वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और चार्ज को हमेशा ही प्लस डालो, ये सीखा है। माइनस भी हो तब भी प्लस डालो, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला में अगर चार्ज बेटा प्लस है तो प्लस डालो, अगर चार्ज बेटा माइनस है तो माइनस डालो। इस वाले केस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। अगर बेटा के के बारे में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो के क्या है, 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9, ये होता है के। और क्या क्या हम लोग को सावधानी यहाँ पे दिखाना है, चार्ज को हमेशा किस में लेना है बेटा, कूलम में लेना है। सपोज Q इक्वल टू है 2 माइक्रो कूलम, तो इसको लेना है 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 कूलम, ऐसे लेना है। और क्या हमें सावधानी दिखाना है, यहाँ पे R का वैल्यू ऑलवेज इन मीटर लेना है, ऑलवेज इन मीटर। अगर मान लो R का वैल्यू 2 सेंटीमीटर हुआ तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 का पावर -2। तो सीख गए आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप यहाँ दिखाओगे, कोई डायरेक्शन नहीं दिखाओगे, बस बोलोगे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, नाम दे दोगे, अगर P है तो Vp दे दोगे, Q है तो VQ दे दो, A है तो VA दे दोगे, और फॉर्मूला डाल दोगे KQ बाय R, बस हो गया यहाँ पे। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज हमारा हो गया, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा लोग। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिट क्या लिखोगे, वोल्ट लिखोगे। मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ एक 3 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट पे निकालना है हमको, ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो Vp इक्वल टू क्या लिखेंगे, KQ बाय R। क्या लिखेंगे बेटा, K के जगह पे क्या, 9 टू 10 टू पावर ऑफ 9, Q के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइक्रो है तो क्या लिखेंगे, 10 टू पावर ऑफ -6। R 3 सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में ले लेंगे, है ना, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 10 का पावर -2 से 10 का पावर यहाँ -4 हो गया, तो बेटा क्या हो गया, 9 इंटू 10 का पावर क्या हो गया, अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताओ 5 हो गया, यहाँ यूनिट वोल्ट लिख देंगे, हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं हम लोग, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव डालेंगे, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव डालेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को एक छोटा सा चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आया बेटा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी फॉर्मूला अभी हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक हम लोग और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज का हम निकाल लेते हैं, नहीं सिंगल चार्ज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। 2 हुए तो क्या हुआ, 3 हुए तो क्या हुआ, 4 हुए तो क्या हुआ। तो अभी हमारा टॉपिक हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस है बेटा हमारे पास, एक नहीं, 2 नहीं, 3, बहुत सारे हैं। मान लो एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2, एक चार्ज यहाँ है Q3, एक यहाँ है Q4, बहुत अलग अलग चार्जेस हैं, कोई कहीं है
एक है यहाँ पे Qn, एक पॉइंट है बेटा P, यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक का होगा क्या, दो का होगा क्या, सबका होगा ना बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे सारे चार्जेस का होगा। तो अगर हम निकालना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम बोलेंगे जितना सारा पोटेंशियल है V पॉइंट 1 पे 1 के लिए जो होगा, पॉइंट P पे 2 के लिए जो होगा, पॉइंट P पे 3 के लिए जो होगा, ऐसे करते करते n तक जो है सब को हम नॉर्मल सम कर देंगे। इसको स्केलर सम बोलते हैं। यहाँ वेक्टर सम नहीं करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में करते थे, नहीं वैसे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ हम स्केलर सम कर देंगे बेटा। तो फर्स्ट केस में अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, KQ1/R1P। दूसरे के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, KQ2/R2P। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारे चार्जेस का निकाल देना है और आपको नॉर्मल सा सम कर देना है, जो प्लस है प्लस, जो है माइनस उनको नॉर्मल सम कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो हम स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 सारे पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल अभी आपको मैं बता रहा हूं, कैसा सम करना है बेटा आपको बताओ, स्केलर सम करना है, वेक्टर सम आप मत कर देना कि बेटा रिजल्टेंट ले रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे एक चार्ज है मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है ना, इस मिड पॉइंट पे बताइए, ये जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे बताइए पोटेंशियल। तो आप एक बार बताओ, इसको हम Q1 बोल रहे हैं, इसको हम Q2 बोल रहे हैं मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूंगा कि V1 हम निकाल रहे हैं कहां पे, O पे, मतलब O पे हम निकाल रहे हैं 1 के लिए, तो क्या लिखेंगे KQ1/R1। तो आप समझ गए, मतलब 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में लेंगे, ये वोल्ट हो गया। उसी तरह से ये भी प्रोड्यूस करेगा, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं देंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम डायरेक्शन देते कि पॉजिटिव के लिए इधर या इधर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिंपली बस आप फॉर्म लिख दोगे, है ना। V02 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे KQ2/R2। तो 9 × 10⁹, K का वैल्यू 9 × 10⁹ डालना है, Q2 को कितना डालोगे 10 × 10⁻⁻6 बाय, और R कितना डालोगे 5 × 10⁻⁻2, और यहाँ वोल्ट। अब बताओ आपको नेट निकालना है, यहाँ पे नेट वोल्टेज कितना आया, पोटेंशियल कितना आया। तो दोनों वोल्टेज जो आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आया है V01 एंड V02, इनको हम ऐड कर देंगे। माइनस होता तो माइनस कर देते, दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस होता तो माइनस हो जाता, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो निकल गया, 2 है तो निकल जाएगा, 3 है तो निकल जाएगा, 4 है तो निकल जाएगा, n है तो निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। दोनों का पोटेंशियल निकाल देना है। अब पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चाहिए होता था ना, किसी भी एक चार्ज का मान लो कोई भी एक चार्ज Q है, इसके वजह से r डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे KQ/R²। अब इसका एक डायरेक्शन भी होता था बेटा, पॉजिटिव के लिए उधर, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होता था ना, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैसा कुछ होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए भी बेटा आपको क्या चाहिए, एक चार्ज चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हम फॉर्मूला यूज करते हैं KQ/R। अगर कोई बोलेगा कि ग्राफ बना के बताओ यार, किसका वर्सेस किसका का, V वर्सेस R का कोई बोलेगा ग्राफ बना के बताओ, तो बेटा V जो है यहाँ पे वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V और R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे बनता है, बन गया V वर्सेस R का ग्राफ बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते वक्त बेटा चार्ज प्लस है तो प्लस डालना है, माइनस है तो माइनस डालना है, ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया ये सब चीज। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फीयर जानेंगे, अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का जानेंगे कि 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उनका,
फिर इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए बेटा लोग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, जो करना है करो, बस पढ़ाई जरूर करो। चलिए बाय।